हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। ऑप्शंस है सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, गोपीनाथ बरडोली, रफ़ी अहमद किदवाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में जान लेते हैं। ये जितने भी मेंबर्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, उनमें से सबसे ज़्यादा एज के थे, तो इन्हें बनाया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ये एक कंट्री है जिसके ट्रेंड को देख करके बनाया गया, तो आप लोगों को ऑप्शन में बताना है कि वो कौन सा कंट्री था जिसके ट्रेंड को देख करके इन्हें बनाया गया। नेक्स्ट BN राव। BN राव जो है वो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइज़र थे। गोपीनाथ बरडोली, इन्हें नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जितने भी स्टेट्स हैं उनके उनके लिए जो कमेटी बनाया गया था उनके हेड थे गोपीनाथ बरडोली। और रफ़ी अहमद किदवाई, ये इंडिया के सबसे पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया दैट इज DPSP इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट 4। पार्ट 4 में DPSP के बारे में बताया गया है। और भी जो ऑप्शन है उनके बारे में जान लेते हैं। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी जितने भी स्टेट्स है और यूटीज़ है यानी यूनियन टेरिटरीज, उनके बारे में है। पार्ट 2 सिटीजनशिप के साथ डील करता है। सिटीजनशिप के बारे में जितने भी आर्टिकल्स है वो पार्ट 2 में है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। और पार्ट 4 DPSP दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू USA, UK, आयरलैंड, स्पेन। पार्लियामेंट्री जो हमारा मॉडल है वो बेसिकली UK से सिमिलर है, जहाँ का पार्लियामेंट्री मॉडल वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है। सो अदर ऑप्शंस को देखते हैं। USA से हमारा जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिमिलर है। वी द पीपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह उनके पास भी है। आयरलैंड से DPSP अडॉप्ट किया गया, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, और आयरलैंड ने DPSP को स्पेन से अडॉप्ट किया है। सो ये सारे ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप। ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8 एंड 9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 9। अदर ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, फिर आर्टिकल 9 के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 6 क्या है? जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो जितने भी लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे या इंडिया आना चाहते थे तो माइग्रेशन होता था। सो आर्टिकल 6 ये है, इंडिया के सिटीज़न हैं कब? जब आप 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट कर गए हैं इंडिया में। अगर आप पाकिस्तान के साइड पे थे तो आप अगर 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट कर गए हैं तो आर्टिकल 6 के द्वारा आप इंडियन सिटीज़न हैं। आर्टिकल 7 क्या है? आर्टिकल 7 में ये दिया गया है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे कंट्री में जाना चाहते थे तब एक परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, तो उसके लिए एक डेट रख दिया गया था, यानी कि 1 मार्च 1947 से पहले अगर कोई पाकिस्तान चला गया है और वापस इंडिया आना चाहता है तो वो परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे अगर रिटर्न कर गया तो वो भी इंडियन सिटीज़न है। आर्टिकल 8 क्या है? अगर ये दोनों कंडीशंस में आप इंडिया में नहीं हैं फिर भी आप अगर इंडियन सिटीज़न होने चाहते हैं तो उस कट ऑफ डेट के बाद आप अगर रजिस्टर करते हैं कि हाँ हम इंडियन सिटीज़न होना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 8 के द्वारा इंडियन सिटीज़न हैं। यानी ये तीनों आर्टिकल्स माइग्रेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 9 जो है वो हमें प्रोहिबिट करता है डुअल सिटीजनशिप से, यानी आप अगर इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप किसी और कंट्री के सिटीज़न नहीं हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 44th, 42nd, 45th, 46th. The correct answer is 42nd amendment. 42nd amendment के बारे में जान लेते हैं। ये 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी मैडम के टाइम पर। इससे हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। इसके साथ साथ वर्ड सेक्युलर भी ऐड किया गया था और
एक और वर्ड है जो ऐड किया गया था जो हम मिस कर जाते हैं, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को भी हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था। नेक्स्ट जो है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 19(1) में लिखा गया था और आर्टिकल 31 में मेंशन किया गया था, उन दोनों को अबॉलिश किया गया। 45th अमेंडमेंट जो है वो डील करता है एससी और एसटीज़ के ड्यूरेशन से, और 46th अमेंडमेंट जो है उसने पॉसिबल किया स्टेट्स को टू लिवाई द सेल्स टैक्स ऑन द गुड्स यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1953। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1951। अदर ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। 1950 में हमारा देश जो है वो रिपब्लिक बना। 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में जो अडॉप्ट किया गया था उसे पहली दफ़ा अमेंड किया गया और 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया। 1952 में जो हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर सेलेक्ट किए गए थे उनका पहला सेशन हुआ, और 1953 में लिंग्विस्टिक बेस पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहला स्टेट बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? ऑप्शंस आर बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। बी एन राव जो थे वो लीगल एडवाइज़र ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी थे, सो ये पहले आउट। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो चेयरमैन थे, ये भी आउट। जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। सो इन तीनों को हटा करके सचिदानंद सिन्हा जो कि टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस है आर्टिकल 28, 27, 32 एंड 35A। सो द करेक्ट आंसर इज 32। आर्टिकल 28 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 28 हमें फ्रीडम देता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस से, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस बांट दिए गए हैं कि किसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना मैंडेटरी है और मैंडेटरी नहीं है। आर्टिकल 27 हमें ये राइट देता है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देंगे। आर्टिकल 32 जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा गया है, वो द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और आर्टिकल 35A जो कि कश्मीर से रिलेटेड था, अब वो रिपील कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946। सो द करेक्ट आंसर इज 22 जनवरी 1947। इसके बारे में जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया, इन इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्हें एक टाइम दिया गया था 20 जनवरी 1947 तक कि वो आकर के इंडिया ज्वाइन कर ले और हम इंडिया के तौर पे ही रहें, इंडिया और पाकिस्तान ना हो। 9 दिसंबर 1946, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था, तो 9 दिसंबर इसी तरह से इनवैलिड ऑप्शन हो जाता है। लेकिन 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ये जानकर रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप इग्नोर करें। फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। Second, the idea of preamble is taken from USA. The options are only 1, only 2, both 1 and 2, none of these. So दोनों क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, दोनों लाइन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये करेक्ट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड सेकेंड, द आइडिया ऑफ preamble इज टेकन फ्रॉम USA. सो preamble ऑफ USA जैसा है वैसा ही हमारा इंडिया का preamble चुना गया था। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो क्विज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉज 1972।
2020. Option Kapil Isapuri, R.L. Bhatt, Arjun Subramaniam, Tade Ipadiola. Next, who has been appointed as the new Director General of BSF, that is Border Security Force? Options Archana Ramasundaram, Surjit Singh Deswal, AP Maheshwari, Rakesh Asthana. Third, which state launched the program Padhai Tuhar Pada? Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu. Which technology company has introduced a new educational product called Assignments? Options Microsoft, Google, Amazon, Apple. Last question but not the least, who has been posthumously awarded the Kirti Chakra Award by the President of India? Options Abdul Rashid Kalas, Krishna Singh Rawat, Anil Urs Alok Kumar Dubey. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट्स में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दें जो हमने आपसे पूछे हैं, और हमारे इस न्यू सीरीज़ को देखते रहें कंटिन्यू। इससे आपको ढेर सारे नॉलेज दी जाएगी। कीप वॉचिंग और मिलेनियम एजुकेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।